अपनी लाइफ में हम सब गलतियाँ करते हैं। हम सभी फेल होते हैं। हम सभी लोग नुकसान उठाते हैं और हम सभी तकलीफें भी झेलते हैं। और जब हम इन सब मुश्किलों से गुजरते हैं, तब हम इन सब परेशानियों के लिए किसी और को दोष दे देते हैं। भले हमारी ही किसी गलती की वजह से हमारे ऊपर परेशानी आई हो, पर फिर भी हम हमारी गलती को मानने के बजाय उन गलतियों के लिए किसी और को ब्लेम कर देते हैं। अगर हम किसी इंसान को ना ढूंढ पाए, तो हम भगवान या किस्मत को कोसने लगते हैं। पर मजाल है कि हम खुद को दोषी ठहराएं। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यह आदत आप में नहीं है, पर एक बात ध्यान से सोचिएगा और याद करिएगा, आपको आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां आपने भी ज़्यादातर कामों के लिए दूसरों को ही दोषी माना होगा। सच कहूँ तो मैं खुद भी कहीं ना कहीं ऐसा करता था। जैसे मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था और हमारे स्कूल में टीचर इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। इसलिए मैं मानता था कि अगर मुझे अच्छे टीचर मिल जाते तो मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ पाता। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे ज़्यादातर टीचर ऐसे ही मिले। इसलिए पढ़ाई के हिसाब से मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। पर मेरे साथ पढ़ने वाले काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अच्छे नंबर हासिल भी करते थे और इस वक्त वह सब कहीं ना कहीं अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। तो यह गलती किसकी है? जब मैं सोचता हूँ कि गलती टीचर की थी, तो मेरे दोस्त पढ़ने में इतने अच्छे कैसे थे? जाहिर सी बात है, वो घर पर अच्छे से खुद से पढ़ाई करते थे। ये बात सही है कि स्कूल के टीचर इतने बेहतर नहीं थे, पर मेरे दोस्तों ने इस कमी को अपने स्तर पर पढ़ाई करके दूर कर लिया। वहीं मैं सिर्फ स्कूल के टीचर को दोष देता रहा। इसमें आपको क्या सीखने को मिला? जाहिर सी बात है, लाइफ में आपको कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। कमियां तो हर जगह मिलेगी। तब आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो आप इन कमियों के बारे में बात करते रहो और अपनी मुसीबतों और असफलताओं का कारण मानते रहो, या फिर उन सब कमियों को दूर करने की कोशिश करो ताकि आप सफलता हासिल कर सको। मेरे पापा ने कहा था कि जब भी तुम रोड पर कभी गाड़ी चलाओ, तो रोड पर जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। रोड पर सभी टाइप के लोग गाड़ी चलाते हैं। कुछ ओवरटेक करेंगे, कुछ ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे, और उनकी वजह से हो सकता है तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता है। तो इसका दोष किसे दोगे? अगर तुम दोष उन लोगों को देते हो जो गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं, तो तुम्हें गाड़ी चलाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा रहेंगे और आगे भी इनकी वजह से तुम्हारे साथ हादसे होते रहेंगे। अगर तुम खुद की गलती मानकर चलोगे, तो तुम अपने आप को इतना तेज, सतर्क और होशियार बना लोगे कि रोड पर तुम इन सब के मुकाबले में काफ़ी अच्छे से गाड़ी चला पाओगे और तुम ऐसी प्रॉब्लम से बच पाओगे। क्योंकि जो गलती मानता है वो ही गलती सुधारता भी है, और जो इंसान गलती मानेगा ही नहीं, वो अपने अंदर क्या बदलाव लाएगा? और अपने इसी रवैये के चलते उन्हें ज़िंदगी में ज़्यादातर असफलता ही मिलती है। आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा होता है, उसके जिम्मेदार आप ही होते हो। अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपके दोस्त के पास बहुत पैसा है और उसके उसको ये विरासत में मिला है उसके पिता से, तो आप किसको दोष दोगे? ज़्यादातर ऐसे में लोग अपनी किस्मत को दोष देंगे कि उनका जन्म गरीब और मिडिल क्लास परिवार में हुआ है, वहीं उनके दोस्त का जन्म अच्छे अमीर परिवार में हुआ है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। बजाय इसके कि आपको ये सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूं कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूं और अमीर बन सकूं, ताकि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मेरे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। उन्हें एक गरीब परिवार की जगह एक अमीर परिवार मिले। एक मशहूर कहावत है कि आप हमेशा फेल होते हो, पर आप असफल जब तक नहीं होते हो जब तक आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार न ठहराओ। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हो, पर आप मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, पर आप सफल नहीं हो पा रहे हो, और तभी कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो आपको कोई सलाह देता है और चला जाता है। तब आप उसकी बात सुनकर आपके प्रोजेक्ट में फिर से लग जाते हो और आप कामयाब हो जाते हो। तो क्या आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय उस आदमी को दोगे? नहीं, क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया आपका है। उस पर बड़ी लगन और मेहनत से दिन रात काम आपने किया है, और उस व्यक्ति ने सिर्फ आपको कोई सलाह दी है जिससे आपको मदद मिली है। उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जरूर जाता है, पर उस प्रोजेक्ट का असली श्रेय आपको ही मिलेगा। और यह भी सही है कि क्योंकि अगर आप ऐसा आइडिया न सोचते और इतनी मेहनत और रिसर्च नहीं करते, तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाता। ऐसे में जब हम सफलता का श्रेय उस आदमी को नहीं दे रहे हैं, तो हमारी असफलता का कारण भी हम दूसरों को क्यों माने? इसी प्रोजेक्ट की तरह हमारे जीवन में के सभी कामों को हम हैंडल करते हैं, तो लोग आएंगे और हमें सलाह देंगे और हमारे काम में इंटरफेयर भी करेंगे। तो उसके बाद आपके साथ जो भी गलत होगा, तो आप उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दोगे कि उस व्यक्ति की वजह से आपका काम बिगड़ गया। यानी कि दोनों कंडीशन में हम ही गलतियों से अछूते रहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कभी कोई गलती करते ही नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई एक्सपर्ट इंसान नहीं है जो गलतियां ना करता हो। गलती सब करते हैं, पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम हमारी गलती को एक्सेप्ट करें और उस गलती को सुधारें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ बेटर होगी और आपके सोचने का नज़रिया भी बदलेगा। यहाँ हम आपको गलती मानकर उसे फिर से ठीक करके अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में कह रहे हैं। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गलती को मानकर उस पर अफसोस करने लग जाते हैं और नेगेटिविटी से भर जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग धीरे धीरे दूसरों की गलतियों को भी अपनी गलती समझना स्टार्ट कर देते हैं और अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो देते हैं।
हम आपको इस तरह की चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं। आपको अपनी गलती स्वीकार इसलिए करनी है ताकि आप बेहतर बन सको, ना कि डिप्रेशन में चले जाओ। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी अपनी गलती नहीं देखोगे तो उसकी वजह से आपको हमेशा नुकसान उठाते उठाते रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कुछ समय बाद उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं, पर हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि आखिर हम उस प्रॉब्लम में फंसे कैसे थे, उसका क्या कारण था कि हमारे ऊपर ये परेशानी आई। अगर आप ऐसे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सुधार नहीं करोगे तो आगे भी आपको इस तरह की परेशानियों का फेस करनी पड़ सकती है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी से भी इस आदत को अपना सकते हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो तो आपको हर काम में सफलता ही मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े सफल लोगों का एक गुण है, अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसमें होने वाली गलतियों को स्वीकारना और फिर उसे सुधारना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।